हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए 13 लाख छोटे निवेशक एल यानी कि लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। 13 लाख छोटे निवेशक अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये मान के चलिए, छोटे निवेशक अक्सर आपने देखा होगा इन बड़े बड़े नाम, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, या फिर इन्फोसिस हो, एल जैसे शेयर, ये 8-10 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर रिटेल निवेशक भारी भरकम मात्रा में इन्वेस्टेड रहते हैं। कुछ ऐसे शेयर्स भी आपने देखे होंगे जो कि अगर आप देखोगे वहां पर रिटेल निवेशकों का काउंट बहुत है, लेकिन वो शेयर्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, लेकिन रिटेल निवेशक उनमें से निकल नहीं पाए, या फिर सस्ता दे के उसमें खरीदारी उन्होंने करी। लेकिन ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, बट करंट स्टेटस क्या है उसको देखते हैं। और जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, 25,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट क्या मिलता है इसको, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, क्योंकि आज कंपनी ने रिपोर्ट सौंपी है भाई, और लोवेस्ट बिडर इनको घोषित, जनरली होता यही है कि लोवेस्ट बिडर को ही ये मिलने की आशा होती है प्रोजेक्ट। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से एल&टी के शेयर को देखने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल फंड एफआईआई की होल्डिंग्स देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब सबसे पहले एल&टी के शेयर के आज के कारोबार को देखिए और समझिए। आज मार्केट में तेजी थी, निफ्टी ऑल 100 पॉइंट से ऊपर की तेजी देखने को मिली। एल&टी का शेयर भी 10 पॉइंट के आसपास जंप इसने किया। डिलीवरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 50% के आसपास की डिलीवरी, अच्छी डिलीवरी मैं कहूंगा इसको। लेकिन अब जरा पहले इसके जो है फंडामेंटल को देखिए। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,26,000 करोड़ आप देख पा रहे होंगे। और एल&टी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी में इसको कहूंगा, क्योंकि आप इसको खाली कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव से देखते होंगे भाई एल&टी का शेयर है, लेकिन जब आप एल&टी की अपनी इतनी सारी कंपनीज हैं, सोचिए एल&टी खुद का काम तो इसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मेजर काम ये हो गया, लेकिन इसके अलावा एल&टी का काम क्या, देखिए भाई एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एल&टी की माइंडट्री, ऐसी बहुत सारी, एल&टी का फाइनेंशियल होल्डिंग, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं। और बल्कि ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है जो मैं आपको आईटी कंपनीज बता रहा हूँ, वो एल&टी के अंडर ही, उनका मेजर प्रोमोटर एल&टी है। तो अपने काम के साथ साथ उधर भी पूरा बिजनेस सेटअप कर रखा है। तो एल&टी अपने आप में बड़ा नाम मैं कहूंगा। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 20%, पिछले सेल्स ग्रोथ 10% के आसपास, तो नंबर्स में कोई कमी नहीं है। डिविडेंड भी आपको देता है। लेकिन इस स्टॉक को जब आप ध्यान से देखोगे, ये स्टॉक अभी क्या स्टेटस इसका चल रहा है, देखिए करंट स्टेट में गिरावट के बाद इतनी अच्छी तरीके से उभर नहीं पाया ये अभी तक। और ये बड़ी न्यूज ऊपर से सामने निकल के आ रही है, और ये लेटेस्ट न्यूज है जो कि कंपनी को यहाँ पे एक बड़ा जंप दिला सकती है। अक्सर आपने जब एल&टी के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे तो कुछ इस तरीके से देखेंगे, 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, 10,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, इस हिसाब से बड़े बड़े प्रोजेक्ट का नाम आता है। और साथ के साथ अब इसने क्या कर दिया, पहले ऐसा होता था ये अपने ऑर्डर्स की ना एक फिक्स अमाउंट बताता था कि इतने 1,000 करोड़ तक का, लेकिन अब एक रेंज बताता है कि 2,500 से 5,000 करोड़ तक के हमारे पास ऑर्डर्स आए। फिर हो जाता है 5,000 से 7,000 करोड़ तक के हमारे पास ऑर्डर आए। ये स्टार्ट इसने कर दिया। और ऊपर से आप देखिए यहाँ पे एल&टी इमर्ज्ड एज लोएस्ट बिडर आफ्टर द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ओपन फाइनेंशियल बिड्स सबमिटेड बाय 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म्स ने ये सबमिट करी थी, जिसमें एल&टी लोएस्ट बिडर। और ये 237 किलोमीटर की लाइन है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसका जो बिडिंग है 24,985 करोड़, 24,985 करोड़ का है। और यहाँ पे जो बाकी के बिड्स थी, एक तो टाटा प्रोजेक्ट था, एक एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने बहुत जगह पे देखा होगा मेट्रो के प्रोजेक्ट में एफकॉन का नाम आता है, एल&टी भी उसमें काम करता है, तो अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज है, तो इन दोनों को पीछे छोड़ के एल&टी को 25,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में काम जो लोएस्ट बिडर यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा इसको। अब देखते हैं किस तरीके से ये आगे चीजें प्रोसीडिंग चलती हैं। बट ये एक बड़ी खबर एल&टी के लिए। अब एल&टी की ये खबर तो आपने देखी, अब मैं आपको एल&टी की थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूँ। देखिए रिटेल निवेशक, अब रिटेल निवेशकों को देखिए, ये एल&टी का शेयर है देखिए, और रिटेल निवेशकों को आप देखोगे 13,12,000, 13 लाख, ये डाटा को देखिए, 13 लाख रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है। और 20% ये मान के चलिए कि रिटेल निवेशक यहाँ पे बड़े हिस्सेदारी रखते हैं।
और अक्सर ऐसा नहीं कि अभी अभी ऐसा कुछ ज्यादा बढ़ा है घटा है। 2015 से लेकर अब तक देखिए वही 19-20-18% के आसपास ही रिटेल निवेशकों का काउंट रहता है। देखिए कभी कम नहीं हुआ है। देखिए 19-20, 21-19-20-21 इतना रिटेल निवेशकों का इसमें काउंट है। और अभी के टाइम पे दिसंबर में कम था, जो कि धीरे धीरे अब रिटेल निवेशकों का काउंट और बढ़ गया है। तो टोटल शेयर्स जो रिटेल निवेशकों के पास एल&टी के हैं वो 28 करोड़ शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास है। जून का डाटा जो मैं आपको देख के बता पा रहा हूं। देखिए, और अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड के पास 17% की होल्डिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एल&टी का जो मेजर इंप्लॉइज, मान के चलिए कि इंप्लॉय सेंट्रिक कंपनी है, और ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग से प्रमोटर दिखेगा, तो सारी पूरी पूरी पब्लिक कंपनी है इस, मान के चलिए। और 17-18% के आसपास देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, और इतने ही देखिए 20% के आसपास के रिटेल निवेशकों की होल्डिंग थी। और बाकी की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की 18-20%, तो टोटल 60% तो यही हो गया। और 18% की जो है कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज की होगी, तो 60, और ये भी देखिए तो टोटल 80% तो यही हो गया। तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी बची, ये देखिए, बाकी बची प्रमोटर की होल्डिंग। तो बराबर की हिस्सेदारी है। रिटेल निवेशक हो, म्यूचुअल फंड हो, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, तो 18-20% के आसपास की सारा मिला के हो जाता है 100% के आसपास। देखिए, तो ये आपने टोटल पिक्चर देखी। लेकिन मैं अब आपको रिटेल निवेशक के अलावा के टेक्निकल चार्ट्स पे लेके चलूंगा। रिटेल निवेशकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप लॉन्ग रन वाले लोग हो तो देखिए लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे ओवरऑल पिक्चर, मंथली चार्ट ये है, ओवरऑल पिक्चर हमेशा ये देखिए बिल्कुल पॉजिटिव ही थी। ये मैं आपको 2 लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये हल्का सा प्राइस यहाँ से स्लिप हुआ है। देखिए हल्का सा प्राइस स्लिप हुआ है, ये देखिए 2 लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ कर रखी है। एक में क्या हुआ, मेजर ये एरिया कवर हो गए, और दूसरे में इस एरिया को कवर करते हुए हमारे पास ये एरिया भी कवर होते हुए दिखा। अब अक्सर देखिए ये बॉटम पॉइंट, अब ये बॉटम पॉइंट में इसीलिए कह रहा हूं, यहाँ पे ये दो लाइनें मैंने ड्रॉ कर रखी हैं इसीलिए कि यहाँ पे सपोर्ट मिलना था, नहीं मिला, तो इस रेंज में बहुत ही नीचे, ये 700 के भी नीचे चला गया था। अगर आप देखोगे अभी के टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स बढ़िया रैली कर चुके हैं, बढ़िया रैली दिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अभी इतनी बड़ी रैली, ऑल्दो ये कहोगे आपकी भाई 700 से 1000 रुपए पे चला गया है, बड़ी रैली देखने को मिल गई है, लेकिन अभी पॉजिटिविटी, ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो आपको और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी रैली अभी इसमें आई नहीं है। पूरा ट्रेंड अभी चेंज होता हुआ बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली पे तो स्पेसिफिकली दिख नहीं रहा। और एक बुरी खबर यह है कि भाई बियरिश क्रॉस ये बना चुका है मंथली पे, जो कि एक रिस्की होता है, काफी रिस्क होता है, क्योंकि बियरिश क्रॉस पे जंप करने के बाद इन लेवल्स पे आपको जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो ये बियरिश क्रॉस बना चुका है। इवन आप देखोगे यहाँ पे भी बियरिश क्रॉस बनने वाला था, लेकिन वापस ये रिजेक्ट हो गया था। तो इस तरीके से आप देखिए कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा यार, अब इनको देखिए, अगर आप मंथली वाले लोग हो तो ये ट्रेंड रिवर्सल को देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रेंड रिवर्सल को देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। अब इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आपको चीजें देखनी है कि कैसे करेक्शन स्टार्ट हो रहा है। करेक्शन स्टार्ट की आहट आपको पहले ही पता लग जाती है। प्राइस भले ही उसमें जंप करता हो, लेकिन करेक्शन स्टार्टिंग की आहट आपको पहले ही पता लग जाती है कि ये करेक्शन, ये वीकनेस आ सकती है। और इस आरएसआई को आप देखोगे अगर, तो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती रही, और आप देखिए पूरा का पूरा चैनल बनता रहा, और चैनल ब्रेक होते ही देखिए कहां तक पेन आया। तो इस तरीके से इवन अगर आप इस करेक्शन को देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि भाई प्राइस का चैनल जंप है, और इसी स्टेटमेंट में अगर आप आरएसआई के चैनल को देखोगे तो आपको लग रहा होगा भाई ये जंप नहीं, ये तो वीकनेस दिख रही है, इसमें और डिप आ सकता है। तो इस तरीके से जब आप चीजों को समझोगे तो आप कहोगे वाह, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको, ये तो मंथली टाइम फ्रेम था, मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई, अब मैं आपको वीकली पे लेके चलता हूं। देखिए वीकली पे अगेन सिचुएशन, कभी भी चार्ट अगर आप देखते हो ना, चार्ट समझते हो, तो उसको हर एंगल से देखो, हर एंगल से बिल्कुल निचोड़ के, तोड़ मरोड़ के, वीकली मंथली उसके हिसाब से आप समझोगे। देखिए बियरिश क्रॉस बना, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्रॉस चाहे बुलिश हो बियरिश हो, अब बियरिश क्रॉस बना है तो जंप आएगा, बुलिश क्रॉस बना है तो करेक्शन आएगी, मतलब ये भी करेक्शन ही है वैसे। तो देखिए अब आप इंपल्स करेक्शन, और देखिए कितनी बड़ी ये पेन था। तो यहाँ पे अक्सर जो बड़े निवेशक होते हैं वो समझते हैं, इन चार्ट्स को समझते हैं, मूवमेंट को समझते हैं, वो निकल जाते हैं, और रिटेल निवेशक फंसा रह जाता है। ये मूवमेंट अगर आप देखोगे ओवरऑल लास्ट पिक्चर इसका 1300 के आसपास जो निकल गया होगा, उसने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया होगा, चाहे पुराना कितने टाइम से वो इन्वेस्टेड है। अगर आप पूरी पिक्चर इसकी देखोगे, आप कहोगे, इसको खुद ही कहोगे आप कि भैया ये तो हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कभी भी पेन आ सकता है, पेन आएगा तो हमें यहाँ पे झटका लग सकता है। और देखिए झटका यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया। इवन इन 3 लेवल के आरएसआई को भी अगर आप देखोगे तो लोअर हाई की सीरीज आपको ऑलरेडी वीकली पे भी देखने को मिल रही थी, और ये बियर जोन में यहीं पे चला गया था। तो आपके सामने झटका लगा, और अब
अब पॉजिटिविटी देखिए बहुत ही नीचे यहाँ पे ये गया, बल्कि ओवरसोल्ड टेरिटरी से भी नीचे, मैं कहूंगा 20-10 के नीचे RSI चला गया, तो पॉजिटिविटी आनी थी। अगर वीकली की बात करूं तो हल्का हल्का करके पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। इस बार एक बड़ा करेक्शन आया, और क्या इस ऑर्डर के साथ साथ ये जो अभी करेक्शन चल रहा है, क्या ये भी रिजॉल्व हो पाएगा? अगर ये रिजॉल्व हो पाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। ये अगर रिजॉल्व यहाँ पे होता है तो आपके लिए मौका मिलेगा एंट्री का। अब ये मैंने पूरी एंड टू एंड पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई, क्योंकि स्टॉक में वीकनेस है, वीकनेस डेफिनेटली है। और साथ के साथ अभी अगर मैं कुछ वीक्स की बात करूं, यहाँ पे 21 सितंबर के बाद हाँ एक बुलिश सिग्नल जरूर दिखा कि यहाँ पे चीजें पार हो रही है, बट अभी वीकली को भी देखोगे तो बियरिश क्रॉस में पड़ा हुआ है, जो कि एक रिस्की पार्ट है। और इवन डेली टाइम फ्रेम को भी देखोगे तो वो भी बियरिश क्रॉस में पड़ा हुआ है। तो एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम तो पॉजिटिव जाए अगर आपको एंट्री करनी है तो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।